को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस कर दिया जाता है, राइट। तो कैसे करेंगे आप? देखिए हमें आपने लिखा यहाँ पे स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या दिया गया है? आपका आबुक। तो यहाँ पे आप नोट कर देंगे आबुक। ध्यान देखिए स्टार्टिंग है, ये गारंटी है कि आपको समझ में आएगा, बस यू ट्राई टू सी वेरी केयरफुली। आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया। इस सेंटेंस में आपने देखा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रिप्लेस करना होता है। तो हमने जो है ऑब्जेक्ट दिया है, तो ऑब्जेक्ट हमने आबुक नोट कर दिया, राइट। इसके बाद देखिए इज, एम और आर जो दिया है, इसमें से किसी एक का प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हमारा आबुक सिंगुलर है तो इज का इस्तेमाल कर देंगे आप, राइट। इसके बाद आपको B3 इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो वर्ब लिखा है इसका B3 जो है, तीनों फॉर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड रीड होता है, यानी सेम स्पेलिंग होती है, तो आपने रीड कर दिया। इसके बाद ये B3 के बाद बाई इस्तेमाल करना है, तो आपने बाई इस्तेमाल कर दिया। और इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे जो आई दिया गया सब्जेक्ट, यह जो है ऑब्जेक्ट की जगह पे रिप्लेस होगा। तो जब आई को हम ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे, तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? मी होता है, और आपने मी नोट कर दिया। अब हमारा यह किसमें बन गया? पैसिव में बन गया। तो इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में आप चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम बच्चों तक इसको सेंड करिए। आइए हम कुछ और भी मोर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपने देखा इसको, मोहन राइट, मोहन और राइट्स लेटर आपने नोट कर दिया, राइट। इसको हमें पैसिव में चेंज करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट को जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे क्या करना है? ट्रांसफर कर देना है, रिप्लेस कर देना है। तो देखिए इसमें आपका स्ट्रक्चर में क्या लिखा हुआ? ऑब्जेक्ट। तो हम इस सेंटेंस में देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या दिया गया। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है? अ लेटर है। तो आपने यहाँ पर अ लेटर नोट कर दिया, राइट। अ लेटर हो गया। इसके बाद इज, एम, आर जो दिया गया हेल्पिंग वर्ब, इसमें से किसी एक को आपको नोट करना है। तो यहाँ पे चेक करना है कि हमारा ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखिए सिंगुलर है तो इसके लिए आप इस्तेमाल क्या करेंगे? इज कर देंगे। उसके बाद B3 चाहिए। तो देखिए यहाँ पे राइट्स लिखा है, ये B1 है, और चाहिए क्या? B3। तो B3 इसका क्या होता है? रिटन होता है, WRITEN, रिटन हो जाएगा। आप इसके बाद क्या कर देंगे? बाई का इस्तेमाल करना है, तो बाई आपने कर दिया। और जस्ट आफ्टर देख रहे हैं सब्जेक्ट दिया गया है, तो हम इसमें अब ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब बनाते हैं। तो आपने इसको तो नोट कर दिया लेटर, अब ये वहां पर रिप्लेस होगा। मोहन दिया गया है तो सीधे मोहन ही लिखा जाएगा। यानी अगर कोई नेम दिया हो यहाँ पर, मोहन, सोहन, सीता, गीता, कोई भी अगर नेम दिया है, तो सीधे नेम को वहां पर रिप्लेस कर देना। ही, सी, या इसके जगह प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करना है। अगर नेम दिया है तो सेम वही नोट कर देना है। इस तरीके से आप, जैसे कि आपका एक्टिव था ये, आइए आपका बन गया पैसिव। P फॉर पैसिव, A फॉर एक्टिव। इस तरीके से आप बना सकते हैं, राइट। अब चलिए देखते हैं अगर हमारी सेंटेंस निगेटिव होगी तो उसको कैसे हम चेंज करेंगे। आइए देखते हैं। अभी आप देख रहे थे अफर्मेटिव। नाउ योर सेंटेंस इज गोइंग ऑन or negative. If your sentence is negative, in that case, how you can change from active to passive? Let us see. आइए देखते हैं। निगेटिव होगी तो उसमें हम क्या करेंगे कि each के बाद, एम के बाद क्या इस्तेमाल कर देंगे? नॉट। तो आइए देखते हैं। जैसे आपने लिखा सोहन और डज नॉट write a letter, write a letter
राइट। देखिए हमारी सेंटेंस डज नॉट हो गया, निगेटिव हो गया। क्या हो गया? निगेटिव। तो निगेटिव के लिए क्या करना है कि जो ईच एम आर दिया है उसके बाद आपको नॉट का इस्तेमाल कर देना होगा। क्या इस्तेमाल करना होगा? नॉट। आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में रिप्लेस कर देते हैं। तो देखिए आपको दिया गया है अ लेटर, तो आपने नोट कर दिया अ लेटर। अ लेटर हो गया। इसके बाद ईच एम आर में से कोई सा एक सिंगुलर है तो आपने ईच कर दिया। लेकिन देखिए सेंटेंस हमारी निगेटिव है तो इसमें नॉट लगेगा, तो आप तुरंत इसके बाद नॉट लगा देंगे। नॉट हो गया। B3 चाहिए तो आपको राइट का B3 रिटन होता है, WRITN रिटन हो जाएगा। इसके बाद बाई लिखना है तो आप बाई नोट कर देंगे और लेटर आप उसके बाद रिटन होगा, यानी बाई हो गया। और जब सोहन को जब उधर ले जाएंगे तो ये सोहन का जो है और सोहन ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोहन। यहाँ पे एस को कैपिटल, क्योंकि नाम आएगा किसी का तो फॉर लेटर शुड बी कैपिटल फॉर। तो इस तरीके से आप नेगेटिव बना सकते हैं। देखिए सोहन हो गया। बहुत आसानी से आप इस तरीके से सीख सकते हैं, बहुत इजी है और बस ट्राई करना, सोचना है। आइए और एग्जाम्पल देते हैं आपको। बस गौर से आप देखते रहिए, गारंटी है कि आपको समझ में आएगा, ना का कोई सवाल नहीं है, वह निश्चित। और देखिएगा जैसे लिखा हमने आई डू नॉट बाय अ बुक। अब यहां देखिए ये भी सेंटेंस हमारे निगेटिव है। क्या है? निगेटिव। तो निगेटिव है तो हम इसमें नॉट लगाएंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे? देखिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रिप्लेस करते हैं। अब बुक चाहिए, इसको हमें स्ट्रक्चर देखिए हमने नोट कर रखा है, हमेशा इसको फॉलो करना है, मिसिंग नहीं होगी। फर्स्ट चला यूनिट ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें किसको बोलेंगे? अ बुक को। ऑब्जेक्ट चाहिए तो आपने कर दिया अ बुक, अ बुक नोट हो गया। इसके बाद ईच एम आर में से कोई सा एक सिंगुलर है तो आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ईच। और देखिए ये निगेटिव सेंटेंस है तो इसमें नॉट का इस्तेमाल कर देना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। जस्ट आफ्टर B3 चाहिए, बाई दिया है, बाई का B3 क्या होता है? बाट होता है, BOUGHT, बाट हो गया। इसके बाद बाई इस्तेमाल करेंगे, ये बाई जो दिया गया है, और बाई के बाद आपको इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट। आई को हम उधर ले जाएंगे, रिप्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म उधर जाएगा तो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका? ये बी हो जाएगा। आई का बी हो जाता है। इस तरीके से आपका एक पैसिव बन गया, ये आपका एक्टिव था। तो बहुत आसानी से इसको आप कर सकते हैं। आइए हम कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं। आप इंट्रोगेटिव का, यदि हमारी सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो उसको कैसे जो है हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं। आइए चलिए हम इसको आपको नोट कर देते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या करना होगा? तो सबसे पहले आपको इसमें ईच, एम, उसके बाद आर, और फिर आपको लिखना है क्या चीज? सब्जेक्ट लिखना है, आप फिर प्लस आपका B3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आपका ये क्या है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर दे दिया गया, ईच एम आर सब्जेक्ट, B3 बाई, और फिर जो है आपका क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्टिव फॉर्म। लेकिन इसमें आपको यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं बल्कि आप यहाँ पे क्या कर दीजिए? ऑब्जेक्ट नोट कर दीजिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। वहाँ पे सब्जेक्ट नोट कर रखा आपने। चलिए ये आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमारी सेंटेंस इंट्रोगेटिव होने जा रही है। जैसे देखिए आप एग्जाम्पल में आपने लिखा ईच, बल्कि इसमें डू डज का इस्तेमाल होता है, जिससे आपने लिखा डू यू और लाइक मी। देखिए हमारी सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। जब इंट्रोगेटिव है तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? तो देखिए ईच एम आर में से कोई सा एक सबसे पहले लेना है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे
मी जब इधर आएगा तो आई होगा, आई के अनुसार जैसे डू लगा हुआ है तो आई के अनुसार इसमें से क्या इस्तेमाल होगा, एम होगा। क्या होगा, एम, क्योंकि आई के साथ एम लगता है। आई आपने कर दिया। इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव बनाना, इसको भी जरा ध्यान रखिएगा। इससे हमने स्ट्रक्चर लिख दिया EJMR, उसके बाद ऑब्जेक्ट B3 बाई और आपका सब्जेक्ट। आपकी सेंटेंस है डू यू लाइक मी, इंट्रोगेटिव है। अब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो मी को जब यहाँ पे लाएंगे आप तो क्या होगा, आई। आई के अनुसार यहाँ पे जो है EJMR में से कोई एक लगाना है, तो EJMR में से आई के अनुसार एम लग जाएगा। आपका यहाँ पर आई हो गया, बी को इधर आए तो आई हो गया। अब इसके बाद जो है यानी EJMR में से ऑब्जेक्ट हो गया, B3 चाहिए, लाइक जो दे दिया गया है उसका B3 चाहिए, तो क्या होता है, लाइट होता है। बाई का इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद बाई आपने कर दिया। सब्जेक्ट तो यू जब इधर जाएगा ऑब्जेक्ट के जगह पे तो इसका जो है क्या होता है, यू ही होता है। आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, पैसिव, और ये आपका एक्टिव। इस तरीके से आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए आइए और देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए WH वर्ड वाला, जैसे फाइव, तो फाइव डू यू, why do you write this book? दिस बुक दे दिया गया है। आप देखिए इसको कैसे बनाओगे आप। तो हमने आपको बताया है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में क्या करना है, रिप्लेस करना है। अब जैसे ये सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव WH वर्ड दिया गया है, तो ध्यान रखें WH वर्ड दिया है तो उसमें बदलाव नहीं होगा, ये फाइव का फाइव हो जाएगा, राइट। अब इस सेंटेंस को यहाँ से चेंज करिए, तो देखिए जब हम दिस बुक को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, दिस बुक के सिंगुलर है, आज सिंगुलर के लिए EJMR में से कोई एक लिखना होगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है। तो दिस बुक जब आएगा तो उसके लिए सिंगुलर है तो क्या इस्तेमाल होगा, इज। तो यहाँ पे आप कर देंगे इज, उसके बाद उसको लाएंगे इसकी जगह पर, डू की जगह हमने क्या कर दिया, इज। दिस बुक को यहाँ पे लाएंगे, डू की जगह पे आपका हो जाएगा ये दिस, और उसके बाद आपने कर दिया बुक। आप देखिएगा यानी इसके जगह पे आपने इतना नोट कर दिया, ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट हो गया, B3 चाहिए। ये राइट जो लिखा है इसका क्या होता है, रिटन होता है B3। बाई चाहिए तो आपने बाई इस्तेमाल कर दिया। सब्जेक्ट चाहिए यू, जब उधर जाएगा तो आपका यू ही हो जाएगा और आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इस तरीके से आप एक्टिव को पैसिव में बहुत आसानी से बना सकते हैं, राइट। बस ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मार्क जो आपका इंट्रोगेटिव वर्ड दिया है या WH वर्ड इसको बोलते हैं, दिया होगा तो नोट करना है और नहीं दिया होगा तो नहीं नोट करना, सेम उसमें बदलाव कर देना, अभी कोई इसमें चेंजिंग नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, जैसे आपने लिखा मोहन, यहाँ पे इसको भी इंट्रोगेटिव कर दीजिए, फाइव डज मोहन बाय अ बुक। अब देखिए हमारी सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इसको चेंज करना है तो वाई दिया है, एक्टिव हो गया। पैसिव में इसको हम जैसे आपका दे दिया वाई तो इसमें वाई ही लिखा जाएगा, कुछ चेंज नहीं करना। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। आप देखिए यहाँ पे डज लगा हुआ है, अब बुक जब यहाँ पर रिप्लेस होगा तो सिंगुलर है, और सिंगुलर के हिसाब से डज की जगह पे इसमें से कोई एक इस्तेमाल करना है तो सिंगुलर के लिए इसका इस्तेमाल होगा। उसके बाद इसको कर दीजिए आप बुक को, अब बुक हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद हमें इसको क्या करना है, अब बुक के बाद यानी ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, B3 चाहिए। हमेशा इसको ध्यान रखा करिए, हमें हमेशा इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है तो मिस्टेक नहीं होगा, यानी उसके चांस कम हो जाएंगे। कहने का सेंस ये है, तो B3 है,
बाई कर देंगे तो बाई का भी क्या होता है, बाट होता है। आपने बाट कर दिया, बाई है तो बाई इस्तेमाल कर देंगे, ये बाई जो लिखा हुआ है। सब्जेक्ट दिया गया है मोहन को, जब आप उधर रिप्लेस करेंगे बुक के जगह पे, तो देखिए मोहन क्या है, नेम है, किसी का भी नेम आ जाए, इंडिया, पाकिस्तान, मोहन, सोहन, सीता, गीता, इंडिया, बाइबल, कुरान, कुछ भी नेम आ जाता है तो नेम में कोई बदलाव नहीं हुआ। कहने का मतलब नेम के जगह पे आपको प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करता, सेम नेम उसी को इस्तेमाल करना है। तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, बाई, और क्या हो जाएगा, मोहन। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। देखिए आपको अच्छा लगता होगा, ध्यान से देख रहे होंगे तो गारंटी है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो, और इसको सब्सक्राइब करिए।